क्या बकवास है। कौन इतनी रात को मैसेज कर रहा है? बेकार का ट्रेंड है। आजकल लोग किसी भी चीज के लिए पागल हो जाते हैं। जो भी वीडियो बिना किसी मतलब और फालतू में बनी होती है उसे देखने लगते। इंटरनेट जैसे श्राप बन गया है। अब इसे क्या चाहिए? मुझे फोन करना बंद करो व्हिटनी। लेकिन मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें इस बारे में मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दो रॉजर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बस अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम्हें याद है कि हमारी पहली डेट पर तुमने मेरी आंखों की तारीफ की थी? क्या तुम्हें हमारा साथ बिताया वक्त याद नहीं? मैं तुम्हारी आंखों के रंग की बात इसलिए की थी क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। अब मुझे फोन करना बंद करो और मुझे शांति से जीने दो। क्या तुम कितने मतलबी हो? मुझे तुमसे नफरत है रॉजर। यकीन करो, मुझे भी तुमसे कोई खास लगाव नहीं है। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए। ये टॉयलेट बहुत ही जल्द खराब होने वाला है। ओह नो। Skibbity, 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 skip, 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 skibbity, skibbity, skip. ये सब सच नहीं हो सकता, बस एक सपना है, बस एक सपना। मुझे ये वीडियोस देखना बंद करना होगा। ये सब क्या है? Skibbity, 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 skip, 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 skibbity, skibbity, skibbity. क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? Skibbity, 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 skibbity. ये सब सच नहीं हो सकता, बस एक सपना है, बस एक सपना है। Skibbity, 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 skibbity. Skibbity, 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 skibbity. जागो रॉजर, उठो। कोई प्लीज मुझे नींद से जगाओ। Skibbity, 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 skip, skibbity. ये सब रुको, प्लीज कोई मुझे जगाओ। Skibbity, 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 skip, skip, skibbity. मैं ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है? कोई प्लीज मेरी मदद करो। Skibbity, 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 skip, skip. नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। Skibbity, 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 skibbity. दूर हटो मुझसे, चले जाओ यहाँ से। रॉजर, रॉजर, उठो। तुम इस तरह चला क्यों रहे थे? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? ओह व्हिटनी, शुक्र है। प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती रॉजर। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने धोखा देने के लिए मुझे माफ कर दिया होगा। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें मेरे साथ धोखा करने के लिए माफ किया। बस कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। रिलैक्स बेब, वो बस एक बुरा सपना था। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि सोने से जल्दी पहले स्किबिडी जैसी फालतू वीडियोस मत देखा करो। नहीं देखूंगा, मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे करने को कहोगी। आओ, मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलूं। शायद तुम्हें टॉयलेट चेक करना चाहिए रॉजर। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुमने टॉयलेट में कुछ छोड़ा है। नेवाडा में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। रॉजर मिलर्स नाम का एक आदमी आधी रात को पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप को स्वीकार किया और उसने ये तक बताया कि हत्या के बाद उसने उसका सर टॉयलेट में छुपा दिया था। ये सुनने में चाहे कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन पुलिस का मानना है कि हत्या करने के बाद रॉजर की दिमागी हालत पर काफी बुरा असर पड़ा, जिसके चलते उसने खुद पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसे लगता है कि उस हादसे के बाद से उसे बुरे सपने आ रहे हैं और शायद ऐसा करने से उसे वो सपने दिखना बंद हो जाएं। इसी तरह की हैरान परेशान कर देने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए IMR Scary Tales। सुरक्षित रहें और रात को सोने से पहले अपने टॉयलेट को फ्लश करें।
डैडी डैडी मुझे खिलौना चाहिए। मेरी बेटी की आवाज और उसकी मेरी शर्ट को कोने से खींचने पर मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। जून मेरी 5 साल की बेटी है और मेरा इकलौता परिवार। जून को जन्म देते समय मेरी बीवी का देहांत हो गया और अब जून ही मेरा सब कुछ है। मैंने उसे स्किबिडी टॉयलेट के खिलौने की तरफ इशारा करते हुए देखा। वो प्लास्टिक के डब्बे में बंद था। जाहिर है कि वो बहुत अजीब लग रहा था। ये ठीक वैसे ही था जैसे कि स्किबिडी टॉयलेट ट्रेंड कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से ये YouTube पर इस तरह ट्रेंड कर रहा था जैसे कोई गर्मा गर्म केक। लेकिन जब मैंने इस बेकार सीरीज के खिलौने को देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा मतलब है कि टॉयलेट सीट के अंदर से किसी सर को बाहर आते देखना किसी अजीब नहीं लगेगा, है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये चाहिए? हाँ डैड। पता नहीं क्यों बेटे, लेकिन इस तरह से बाहर निकलते हुए सर मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं। प्लीज डैड, मैं अगले 1 महीने तक कोई नया खिलौना नहीं मांगूंगी। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारा अपना स्किबिडी टॉयलेट खरीदते हैं। जून ने वो बॉक्स उठाया और काउंटर की तरफ भागी। जिस चीज को देखकर मैं सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो ये था कि उस शेल्फ पर बस एक इकलौता खिलौना बचा था। लेकिन इन टॉयलेट्स की बढ़ती हुई मशहूरता देखते हुए मुझे लगा कि बाकी खिलौने पहले ही बिक चुके होंगे। जब हमने अपने सामान का बिल करवाया तो कैशियर ने हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया। जैसे ही हम घर पहुंचे मैंने जून को उस डब्बे को खोलते हुए सुना। मैंने उसे टॉयलेट सीट को सोफे पर रखते हुए देखा और फिर उसके साइड में लगा एक बटन को दबाया। टॉयलेट का ढक्कन खुला और एक इंसान का खतरनाक चेहरा टॉयलेट सीट से अजीब आवाज निकालते हुए बाहर निकला। स्किबिडी स्किबिडी बॉब 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 डॉम 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 yeah. जून ने उत्साह से ताली बजाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता कि किस तरह के बेकार खिलौने से उसे कैसे मजा आ रहा था, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। पूरे दिन सर में दर्द कर देने वाली वो आवाज घर में गूंजती रही। यहाँ तक कि डिनर के बाद भी जब मैं अपनी बेटी को सुलाने उसके कमरे में गया तो मैंने स्किबिडी के इस खिलौने को उसके बिस्तर पर रखा हुआ देखा। ये तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रहा है? वो मेरा दोस्त है डैड। उसने कहा सोते हुए वो मुझे प्यार करना चाहता है। वो इस बात का ध्यान रखेगा कि मैं सुरक्षित हूँ। क्या तुम अपने घर पर हो बेटे? इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। और तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे डैड हैं। आज रात के लिए इस खिलौने को साइड पर रख देते हैं। तुम इसके साथ कल खेल सकती हो, ओके? ठीक है। जून सोने चली गई और मैंने उस खिलौने को उसके बिस्तर के पास रख दिया। उसके कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उस खिलौने की तरफ ठीक से देखा। शायद मुझे उसे ये नहीं दिलाना चाहिए था। मैंने कुछ घंटों तक फुटबॉल का मैच देखा और फिर मैं सोने चला गया। स्किबिडी स्किबिडी बॉब 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 डॉम 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 yeah. मैं डर के मारे बिस्तर पर कूद पड़ा और मैंने देखा कि स्किबिडी टॉयलेट खिलौना मेरे सामने रखा हुआ था। उसके सर ऊपर नीचे हो रहा था और पीछे से बेकार म्यूजिक बज रहा था। क्या बकवास है ये? मुझे लगा कि ये जून की कोई शरारत है और मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं भागते हुए उसके कमरे में गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वो बहुत ही आराम से सो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे सुलाने के बाद वो हिली भी हो। तो फिर ये खिलौना मेरे कमरे तक कैसे आया? डर के मारे मैंने जून को उठा दिया। जून, जून। उसने अपनी सोती हुई आंखों को मसला और कहा, क्या हुआ डैड? क्या तुम कुछ देर पहले मेरे कमरे में आई थी और अपना खिलौना वहां रख दिया? नहीं डैड। क्या तुम्हें यकीन है? तुम जानते हो ना कि मुझे झूठ नहीं पसंद। मैंने ऐसा नहीं किया। प्लीज आप मुझे सोने दीजिए। ठीक है, गुड नाइट। मैं कंफ्यूज होकर लिविंग रूम से बाहर निकला। वो खिलौना मेरे हाथ में था और मैंने उसका बटन दबाया। वो सर दोबारा बाहर निकला और वही गाना गाने लगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। शायद मुझे इस खिलौने से छुटकारा पा लेना चाहिए। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही किया। मैं बेसमेंट में गया और मैंने हथौड़े की मदद से उस खिलौने को तोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब से मैंने इस खिलौने को देखा था मुझे अजीब सा लगने लगा। जैसे जैसे वो खिलौना टूटता गया वैसे वैसे उसके गाने की आवाज दबती गई। मैंने उसे डस्टबिन में डाला और वापस सोने चला गया। अब मैं चैन की नींद सो सकता था। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। डैड डैड डैड। मुझे ये याद नहीं कि उस वक्त क्या समय हो रहा था, लेकिन मैं जून की डरी हुई आवाज सुनकर उठा। वो मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी और मुझे आवाजें लगा रही थी। क्या हुआ बेटे? तुम इतनी देर तक जाग क्यों रही हो? स्किबिडी ने कहा कि आपने उसे मारने की कोशिश की है। आपने ऐसा क्यों किया? क्या? स्किबिडी ने कहा कि आपने हथौड़े की मदद से मारने की कोशिश की। उसका इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, तो आपने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 5 साल की बेटी को ये सब कैसे पता चला। जब मैंने उस खिलौने को नष्ट किया तब वो अपने कमरे में थी।
और यहाँ तक कि मैंने बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं बिस्तर पर बैठा और मैंने घबराते हुए जून से पूछा, किसने कहा तुमसे ये सब जून? स्किबिडी ने, वो आपसे बहुत नाराज है। ऐसा कहते हुए जून ने जमीन की तरफ इशारा किया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। एक नया ताजा बिल्कुल सही हालत वाला स्किबिडी टॉयलेट खिलौना जमीन पर रखा हुआ था। उसका सर टॉयलेट की सीट से बाहर निकला हुआ था और ठीक मेरी तरफ ही देख रहा था। इस बार वो गाना नहीं बज रहा था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो खिलौना देखने में जिंदा लग रहा था। मैंने उसे उठाया और इस बार उसे उसी के डब्बे में बंद कर दिया। अगले दिन मैं उस खिलौने को लेकर वॉलमार्ट गया। कैशियर ने मुझे पहले की तरह मुस्कुराते हुए अटेंड किया और पूछा, वॉलमार्ट में आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद करूं? मैं इस खिलौने को लौटाना चाहता हूँ। ये लेकिन हमारे स्टोर का खिलौना नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने कल ही इसे यहाँ से खरीदा, आप बस इसे वापस लीजिए। लेकिन सर, वॉलमार्ट में इस तरह का कोई खिलौना लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप लोग इस खिलौने को नहीं बेच रहे तो फिर ये खिलौना यहाँ आया कैसे? Skibbity, skibbity, bop, 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 dom, 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 yes! पिछले हैलोवीन पर मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी उदास हो रही थी कि तभी मेरी रूममेट पैम आई और एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगी, हैलोवीन पार्टी अलर्ट! मैंने उसी उदास चेहरे से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, सही है। आओ अब बस भी करो सूसी, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। जैक के घटिया लड़का था और वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। मुझे बस अकेला छोड़ दो पैम। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुर्सी से उठा दिया। नहीं, मैं अपनी सहेली को एक पागल लड़के के लिए रोते हुए नहीं देखूंगी, ओके? तुम्हें क्या चाहिए? तुम आज रात मेरे साथ हैलोवीन पार्टी पर आ रही हो। लेकिन मैं नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगी। तुम चल रही हो और ये तय हो गया है। ये रोना धोना बहुत हुआ। पैम ने मेरी ना सुनने से मना कर दिया और कुछ देर के बाद मेरे पास भी उससे बहस करने की ताकत खत्म हो गई। कभी कभी वो अपनी बात मनवा ही लेती है। सच कहूँ तो मुझे भी लगा कि हैलोवीन पार्टी पर जाने से मैं नए लोगों से मिल पाऊंगी। 7:30 बजे के बाद हम अपने हॉस्टल से निकले, गाड़ी में बैठे और पार्टी में चले गए। जेसन नाम के लड़के ने अपने डैड के फार्म हाउस पर यह पार्टी रखी थी। वो जगह ज्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन काफी शांत जगह पर थी, जिसके पास पेड़ और तालाब था। जब हम फार्म हाउस पर पहुंचे तब तक जोर शोर से पार्टी शुरू हो चुकी थी। मैं वेंसडे बनकर गई थी और पैम बार्बी। हम दोनों बिल्कुल अलग लग रहे थे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यो बेब्स, मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है। हाय जेसन। हाय बार्बी गर्ल, क्या तुम राइड पर चलना चाहोगी? पर मुझे तो तुम्हारे लिविंग रूम में कोई गाड़ी नहीं दिख रही। लेकिन मेरे दिल के घोड़े तो तुम्हारे लिए दौड़ रहे हैं। चुप रहो जेसन। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। मैं बहुत ही अच्छे से देख सकती थी कि पैम और जेसन की आज की रात बहुत ही रंगीन होने वाली है, लेकिन पैम उसे तड़पा रही थी। वो लड़कों के साथ घुलने मिलने में बहुत नखरे करती है और शायद उसकी ये अदा उन्हें अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैं शर्मीली और प्यार में पागल, मेरे अंदर फ्लर्टिंग की ये कला बिल्कुल नहीं है। कम ऑन सूजी, चलो भी अब। मैं पैम के पीछे पीछे पूल एरिया में चली गई। उस पार्टी में लोग पागल हो गए थे। लड़के लड़कियों को उठाकर पूल में फेंक रहे थे। सभी लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो। मैं एक सन लाउंजर पर बैठ गई और मैंने सभी को मजे करते हुए देखा। पैम और जेसन ड्रिंक्स लेने के लिए गए थे, इसलिए कुछ देर के लिए मैं अकेले ही बैठी हुई थी। पार्टी के उस माहौल ने मुझे कुछ देर के लिए सब भुला दिया था कि तभी मैंने एक आदमी को पूल के दूसरी तरफ खड़े हुए देखा। वो मुस्कुरा रहा था और लड़कियों को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। मुझे उसमें जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी उसकी कॉस्ट्यूम। वो एक स्किबिडी टॉयलेट की तरह बनकर आया था, जिसे अपनी गर्दन पर टॉयलेट सीट लटका रखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी टॉयलेट सीट पर उसने लिखा हुआ था, लड़कियां बैठ सकती हैं, जो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगा। अचानक हमारी आंखें मिली और उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, ठीक उसी तरह जैसे स्किबिडी टॉयलेट में दिखाया जाता है। मुझे अजीब लगा और मैंने फौरन उससे अपना मुंह फेर लिया, लेकिन अब वो आदमी मेरी तरफ आने लगा। क्रैप, ये यहाँ क्यों आ रहा है? मैंने उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो मेरे पास आ गया। वो मेरे साथ आकर बैठ गया और उसने कहा, स्किबिडी स्किबिडी बॉब बॉब। हाय। क्या तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद आया? ये बहुत बेकार है ना? हाँ। तो क्या आज रात तुम अकेली हो? मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैं उठी और कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब मैं वहां से जाने लगी तो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोका।
रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया बात करने के लिए। क्या मैंने ऐसा कब किया? अभी कुछ सेकंड पहले, जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराई थी। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि आदमी अजीब ही नहीं बल्कि पागल भी है। तभी पैम और जेसन आ गए और उन्होंने मुझे उस आदमी से बहस करते हुए सुना। वो मेरी सुरक्षा करते हुए आगे आ गए। हे, आखिर तुम हो कौन? जैसे ही उस आदमी ने पैम को देखा, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे लॉलीपॉप को कोई बच्चा देखता है। वाओ, व्हाट अ हॉट बॉबी। हाय, तुम मुझे स्किबिडी मैन बुला सकती हो। दूर रहो मुझसे। जेसन, कौन है ये? जेसन भी इस आदमी को अपनी पार्टी में देखकर हैरान था और इससे सबको ये समझ में आ गया कि वो आदमी किस तरह पार्टी में घुसने के लिए सफल हो गया, वो बिना किसी इनविटेशन के। जेसन को गुस्सा आ गया और वो उस आदमी की बेइज्जती करने लगा। तुम्हें किसने इनवाइट किया बुड्ढे? सभी लोग शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें घुमाकर जेसन और उस आदमी की तरफ देखा। मैं तो बस वो ये बुढ़ा तो स्किबिडी टॉयलेट बनकर आया है। अब कोई शक नहीं कि इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है। सभी लोग उस आदमी पर हंसने लगे और जेसन उसे शर्मिंदा करता रहा। सच कहूं तो वो आदमी जबरदस्ती किसी की पार्टी में घुस आया था तो ये होना ही था। जब उसे समझ आया कि अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया है तो वो आदमी घबरा गया। लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने कहा, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। स्किबिडी स्किबिडी स्किबिडी। ये आदमी तो स्किबिडी टॉयलेट की तरह बात भी करता है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारी पार्टी में घुसने के लिए माफ करना। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे? तुम एक टॉयलेट बनकर आए तो क्यों ना तुम्हारे साथ एक टॉयलेट की तरह बर्ताव किया जाए। मैथ्यू, काइल, इसे पूल में फेंक दो। जेसन के एक बार कहने पर उसके दोस्त भागते हुए उसकी तरफ आ गए और उन्होंने उस आदमी को पूल में धक्का दे दिया। वो पानी में गिरा और सांस लेने के लिए हांफने लगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कम ऑन, चलो स्किबिडी मैन को बाहर आने से रोके। ऐसा कहते हुए जेसन ने अपने पैर से उस आदमी के सर पानी में डुबाना शुरू कर दिया। जब वो आदमी बाहर आने की कोशिश करता, जेसन और उसके दोस्त लात मार मार के उसे वापस अंदर ढकेल देते। ये ठीक वैसे ही था जैसे हमने स्किबिडी की शॉर्ट्स में देखा है, बल्कि वो उसके साथ एक टॉयलेट की तरह ही बर्ताव कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था। वो आदमी अचानक गोता लगाकर दूर चला गया और उसने अपनी जेब से बंदूक निकाल दी। ये क्या? भागो! उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने 2 बार गोली चलने की आवाज सुनी। सभी लोग घबराने लगे और इधर उधर भागने लगे। दूसरी तरफ वो आदमी चिल्ला रहा था, अगर तुमने हमें किसी क्लब में देखा तो अच्छे से मिलेंगे, लेकिन अगर जमीन पर फेंका तो हमें सारी रात देखोगे। स्किबिडी स्किबिडी स्किबिडी। हम सभी डर के मारे उसे देखते रहे। वो आदमी एक पुल की साइड पे जाकर बैठ गया और पागलों की तरह हंसने लगा। खुशकिस्मती से उस आदमी ने जो गोली चलाई थी वो किसी को नहीं लगी, लेकिन ये बात कि उसने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और गाड़ी में बिठाया, तब भी वो अपनी खौफनाक आवाज में फुसफुसाता रहा, स्किबिडी बॉप टॉप, यस यस।